कुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूवृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए तत्व सूत्र उमा रचयिता श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। कल हमने चर्चा 13वीं गाथा पर की थी, आज हम 14वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। कल हमने जीव 7 तत्वों के बारे में जाना था, जीव अजीव आश्रव बंध संपन्न निर्जरा मोक्ष। आज हम 14वीं गाथा में पढ़ेंगे तन्निद्रा निंद्रिय निमित्तम, अर्थात गाथा को हम दोहराएंगे फिर से। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, अब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे, है ना। तद प्लस इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय प्लस निमित्तम, अर्थात तद मतलब तद का अर्थ होता है वह ज्ञान जो मति ज्ञान, हमने कल बताया था आपको, वह ज्ञान में बताया था मति ज्ञान। अर्थात इंद्रियां कितनी प्रकार की बताई थी? 5 प्रकार की बताई थी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। अर्थात अनिंद्रिय मन से रहित, अर्थात जो मन से नहीं काम करने वाली हैं 5 इंद्रियां, जो मन के अहित करने वाली हैं, मन के विपरीत चलने वाली हैं, वह क्या है? अनिंद्रिय। निमित्तम, निमित्त से, किसी के निमित्त से कुछ भी चीज़ प्राप्त होना, निमित्तम, किसी के भाग्य में लिखा हुआ निमित्त, अर्थात वह निमित्त कहलाता है। निमित्तम अर्थात मति ज्ञान इंद्रियों एवं मन के निमित्त में होता है, अर्थात मति ज्ञान इंद्रियों एवं मन के निमित्त से होता है। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, यहाँ पर वह ज्ञान बताया गया है जो इंद्रियों व मन के निमित्त से माना जाता हो, वही मति ज्ञान है, अर्थात वही निंद्रिय है। इंद्रिय है, निंद्रिय तो इंद्रियों के रहित चला गया, अर्थात जो इंद्रियों से 5 इंद्रियों से मिलकर मन की भावना से जो मिलकर कर्म होते हैं वह हो गया तदिंद्रिय। अनिंद्रिय जो मन के रहित, जो मन के अलग से चलें, अर्थात वह कर्म रूपी कल्याण को करें, वह क्या हो गया? निंद्रिय। अब हम 15वीं गाथा पर विशेष चर्चा करेंगे। अवग्रह वाहे धारणा, अवग्रह इहा अवाय धारणा, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे। अवग्रह इहा अवाय धारणा, 4 रूप इसके बताए गए हैं। अर्थात मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। कौन कौन से? अवग्रह, इया, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद बताए गए हैं। अवग्रह की परिभाषा यहाँ पर कुछ इस तरह है, किसी पदार्थ के दर्शन के बाद उसका कुछ विशेष ज्ञान होना, किसी पदार्थ के दर्शन के बाद उसका कुछ विशेष ज्ञान होना। मन का मान के चलो, जैसे हमने कुछ सफ़ेद सा है, क्या है? पंखा है। कुछ सफ़ेद सा है, क्या है? पंखा है। कुछ काला सा है, क्या है? अंधेरा है। कुछ पीला पीला सा दिख रहा है, रोशनी टाइप की आ रही है, क्या है? धूप है, धूप। कुछ इस तरीके से कुछ भी किसी भी प्रकार से हमको किसी भी पदार्थ के दर्शन होने के बाद उसका विशेष ज्ञान होना कि यह चीज़ क्या है, वह क्या कहलाता है? अवग्रह। अवग्रह कहलाता है। वह किस प्रकार से कहलाएगा? जब हमें उसके दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद हमको उसका विशेष ज्ञान जब प्राप्त होगा कि वह यह चीज़ है, तो उसको क्या रूप देंगे? अवग्रह। अर्थात यहाँ पर दूसरा क्या बताया गया हमने? ईहा। ईहा की परिभाषा यहाँ पर कुछ इस तरह बताई गई है, अवग्रह से जाने हुए पदार्थ को और अधिक विशेष रूप से जानने की चेष्टा करना। चेष्टा मतलब इच्छा जागृत करना, उसे बार बार जानना, क्या कहलाता है? ईहा। मन की चेष्टा से अधिक विशेष रूप से, अधिक। पहले हमने दर्शन कर लिए, उसके बाद भी हमने फिर से उसी चीज़ के दर्शन किए, अर्थात हमने 2 बार दर्शन किए। एक बार हमने जान लिया कि यह धूप है, यह सूरज है, यह पंखा है,
फिर भी हम उसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी जिससे यह चल रहा है। यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर किस चीज़ से घूम रही है, यहाँ पर ये बिजली का पंखा है किस चीज़ से घूम रहा है, उस पर विशेष रूप से चर्चा करना क्या कहलाता है? ईहा। अवग्रह से जाने हुए पदार्थ और उससे अधिक विशेष रूप से जानने की चेष्टा करना, अपने मन की जागृति तेज करना क्या कहलाता है? ईहा। जैसे पंखा छत का है या कूलर का या मेज का। पंखा चलता कैसे है? बिजली से चलता है। अर्थात यहाँ पर अन्य उदाहरण जैसे रोशनी आ रही है, किस चीज़ की आ रही है? बल्ब की आ रही है, एलईडी की आ रही है, धूप की आ रही है, चंद्रमा की आ रही है, रोशनी किसी भी प्रकार की आ रही है, पर लेकिन हमने उस पर विशेष चर्चा करनी है तो वो क्या कहलाएगा? ईहा। मन की चेष्टा को बार बार जागृत करना ईहा कहलाता है। रोशनी आ रही है, ट्यूबलाइट की है, बल्ब की है या सूर्य की है, ये पता करने की चेष्टा करना। अर्थात किसी भी प्रकार की रोशनी, किसी भी प्रकार के बारे में दर्शन जानने के बाद हमें किसी भी मन की अपनी चेष्टा को जागृत करना क्या कहलाता है? ईहा कहलाता है। यहाँ पर तीसरा मति ज्ञान के 4 भेद बताए गए हैं, उसमें तीसरा भेद है अवाय। तीसरा भेद बताया गया है अवाय। उसकी परिभाषा कुछ इस तरह बताई गई है, कोई विशेष चिन्ह को देखकर, कोई विशेष चिन्ह को देखकर किसी बात का पक्का निश्चय हो जाना। जैसे बाहर गीला है तो पक्का क्या हुई होगी? वर्षा। किसी ने पानी फेंका होगा या वर्षा हुई होगी। अगर किसी ने पानी फेंका होगा तो थोड़ा थोड़ा गीला होगा, और वर्षा हुई होगी तो सारे में गीला हुआ होगा। तो इस प्रकार के हमें उसके बारे में जानने की इच्छा जागृत करना क्या कहलाता है? अवाय। अवाय कहलाता है। अर्थात वह जहाँ पर जैसे गीला है तो वहाँ क्या हुई होगी? पक्का वर्षा हुई होगी। जैसे माता ने 16 स्वप्न देखे होंगे तो क्या जानने की जागृति हुई? कि तीर्थंकर जन्मे हैं माता के गर्भ में। जब माता को 16 स्वप्न दिखाई दिए होंगे तो क्या जागृत किया अपने हमारे मन ने? कि वहाँ पर तीर्थंकर को 16 माता को 16 स्वप्न दिखाई दिए हैं, अर्थात तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। यहाँ पर चौथी भेद बताया गया है मति ज्ञान का, धारणा। अवाय से जो निश्चय किया था उसे कुछ समय कालांतर तक नहीं भूलना। किस प्रकार? अवाय से जो निश्चय किया था उसे कुछ समय कालांतर तक भूलना नहीं। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले पंखा देखा, कुछ देर पहले हमने बाहर गीला देखा, कुछ समय पहले हमने माता के 16 स्वप्न देखे, कुछ समय पहले हमने सूरज की किरणें देखी। अर्थात इन सभी को कालांतर कुछ समय तक नहीं भूलना क्या कहलाता है? धारणा। अपने मन के अंदर उन बातों को धारण कर लेना क्या कहलाती है? धारणा। कुछ समय कालांतर तक नहीं भूलना है उन बातों को, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? धारणा। यह कितने भेद हो गए? 4 भेद। अवग्रह, जैसे कोई पदार्थ है उसके दर्शन के बाद कुछ विशेष ज्ञान जानना, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि यह पंखा है। उसके बाद ईहा, दूसरा भेद मति ज्ञान का क्या हो गया? ईहा। ईहा को हम अधिक और विशेष रूप से चिंतन करेंगे कि यह किस चीज़ से बना है, क्या है, क्यों है। ऐसे मन के अंदर सवाल आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो उनके मन की जागृति के रूप में चेष्टा करना क्या कहलाता है? ईहा। तीसरा हमने बताया अवाय, कोई विशेष चिन्ह देखकर उसका रूप देखना क्या कहलाता है? अवाय। अवाय कहलाता है। अर्थात वह अवाय किस प्रकार है? मान के चलो हमने बाहर देखा गीला है, बारिश हुई होगी, यह थोड़ा सा ज्ञान हमें प्राप्त हो गया कि कुछ ना कुछ हुआ होगा। अर्थात यहाँ पर चौथा भेद है धारणा। धारणा, कुछ हमने देखा उसकी मन की धारणा को हम कुछ कालांतर तक नहीं भूलेंगे, वह क्या कहलाता है? धारणा। अर्थात हम यहाँ पर 16वीं गाथा का फिर से उच्चारण करेंगे। बहु बहुविध क्षिपाणि श्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। अर्थात यहाँ पर 16वीं गाथा को क्या बताया गया है? बहु बहु विधा प्रछानी श्रतानु ध्रुवाणाम सेतराणाम। सेतराणाम उल्टे विपरीत रूप सहित, उल्टे मतलब विपरीत, उसके अलग चलना, उसके विपरीत करना, कुछ भी काम उसके विपरीत करना, सेतराणाम बताया गया है। यहाँ पर सेतराणाम और विपरीत अर्थात दो यहाँ पर इनके भेद बताए गए हैं। बहु
बहु बताया गया है, हमने यहाँ पर बोला था ना गाथा में, बहु बहुविध क्षिपानि शतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु बहुत सारे पदार्थ, परंतु एक जैसे का ज्ञान, परंतु एक जैसे का ज्ञान। बहुत सारे पदार्थ हैं लेकिन हमें वैसा कहाँ दिख रहा है, सारे में एक ही जैसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मान के चलो यहाँ पर कुछ गेहूँ रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, तो हमें वह गेहूँ, वो वाला तो गेहूँ दिख रहा है, ये वाला गेहूँ दिखेगा कि नहीं, गेहूँ यही भी दिखेगा। क्यों, वो भी गेहूँ है और वो भी गेहूँ है, पूरे इतने में हिस्से में गेहूँ गेहूँ पड़े हुए हैं। अर्थात वह क्या है, गेहूँ ही है। हम उसको चावल तो बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते ना, तो वह क्या है, गेहूँ है। अर्थात हम उसको गेहूँ ही बोलेंगे। वह बहु बहु मतलब बहुत बहुत प्रकार के रंगों से बने हुए, कुछ गेहूँ थोड़े से अलग कलर के होते हैं, कुछ अलग रंग के होते हैं, लेकिन हैं उनके अंदर अपना अपना स्वाद ही है। अर्थात वह आटा ही बनेगा, गेहूँ जब पिसेगा तो आटा ही बनेगा। ठीक है, तो अर्थात वह बहुत बहुत सारे पदार्थ हैं, परंतु एक जैसे का ज्ञान होना बहु कहलाता है। बहुविध तरह तरह के बहुत सारे पदार्थ, जैसे हमने यहाँ पर गेहूँ रख दिए, कुछ जगह चावल रख दिए, कुछ जगह दाल रख दी, कुछ जगह हमने अनाज रख दिए, कुछ जगह मक्के रख दिए। अब बहुत सारे पदार्थ हो गए हैं, तो हम किस प्रकार जानेंगे कि यह क्या चीज़ है। जब हम उनको थोड़ा 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 अलग अलग हिस्से में रखेंगे तो क्या होगा, हमें उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा कि यह गेहूँ है, यह चावल है, यह दाल है, यह मक्का है, यह अनाज है। इस प्रकार से हम क्या जान पाएंगे, बहुत बहुत अधिक ज्ञान का संचय पा जाएंगे। यहाँ पर बताया है अनिश्रता, अनिश्रत, एक देश ज्ञान से सर्व देश जान लेना। जैसे क्या होता है, हाथी की सूंड देखकर हाथी का ज्ञान, कमंडल देखकर मुनिराज का ज्ञान। जैसे हाथी को देखकर पता लग गया कि यह हाथी है, तो क्या हो गया, अनिश्रत हो गया। महाराज जी के हाथ में कमंडल देखा तो देखा कि हाँ महामुनिराज ही हैं। या हमने किसी भी व्यक्ति के हाथ में कमंडल देखा, श्रावक बंधु के हाथ में कमंडल देखा, तो शायद मुनिराज वहाँ से गमन कर रहे होंगे, विहार कर रहे होंगे। ऐसा हमने जान लेना क्या कहलाता है, अनिश्रत, अनिश्रत कहलाता है। अर्थात वहाँ पर घोड़ा है तो उसे घोड़ा ही पहचानना, गाय नहीं पहचानना, क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, अनिश्रत कहलाता है। यहाँ पर बताया अगला भेद, अनुक्त, बिना सुने मात्र इशारे से समझ जाना, क्या कहलाता है, अनुक्त, बिना सुने मात्र, हमने कुछ बोला भी नहीं, आपने सुन लिया और हमारा इशारा समझ के बाद हमारा कार्य पूर्ण कर दिया, वह क्या कहलाता है, अनुक्त कहलाता है। अर्थात हमने आपसे इशारे में क्या मांगा, पानी मांगा, तो हम किस इशारे में मांगेंगे, पानी, तो आप हमें क्या देंगे, पानी देंगे। आपने इशारा समझ लिया कि यह क्या है, हमें चाहिए क्या है, पानी। तो इशारे से समझना, बिना सुने मात्र इशारे से समझना क्या कहलाता है, अनुक्त कहलाता है। अर्थात यहाँ पर बताया गया ध्रुव, स्थिर वस्तु का ज्ञान, जैसे ध्रुव, तारा, पर्वत, पृथ्वी, मकान इत्यादि। ध्रुव जो स्थिर वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त हो जाना। जैसे रात होते ही तारे निकल जाते हैं तो वह कहाँ है, स्थित है, वहाँ पर उसी जगह स्थित है, वहाँ से कोई ना लेके आ सकता है ना कुछ कर सकता है। चंद्रमा है वो अपनी जगह एक जगह स्थित है, वहाँ से उसको चंद्रमा को कोई लेके तो नहीं आ सकता, संसार में यहाँ पर लेके तो नहीं आ सकता ना चंद्रमा को, यहाँ जमीन पर कोई लेके तो नहीं आ सकता ना चंद्रमा को। तो कैसे, तो जो चीज स्थिर है उस वस्तु का ज्ञान हो जाना क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अर्थात उसके विपरीत क्या है चीजें, उसके बारे में हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे। एक अल्प, एक अथवा थोड़े से, एक अल्प क्या कहलाया, थोड़े से। जैसे कुछ गेहूं रख दिए, इतने से रख दिए, उसका ज्ञान हमें कितना होगा कि यह इतने से ही है, इतने सारे नहीं हैं। और हम आपके सामने इतने सारे रख दें और एक जगह इतने से रख दें, तो हम पूछेंगे इनमें से ज़्यादा कौन है, तो आप क्या बताएंगे, जो यहाँ पर रखे हुए हैं जो थोड़े से हैं वही हैं, बाकी की ये जो ज़्यादा रखे हुए हैं वह नहीं हैं। वह एक अल्प हो गया, उसकी आयु मात्र कम हो गई है। जिस प्रकार बहुत सारे रखे थे गेहूँ
हमने वहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिए थोड़े से, तो उसका एक अल्प हो गया, वह क्या कहलाया? एक अथवा जोड़े के सहित। अर्थात यहाँ पर एक विध, एक अथवा थोड़े थोड़े, थोड़े थोड़े हमने क्या रख दिए? गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, कुछ इस प्रकार के अनाज रख दिए, वह थोड़े थोड़े हमने रख दिए, उसका क्या हो गया? एक अल्प, एक एक अल्प, एक एक विध, एक एक विध प्रकार के हमने थोड़ा थोड़ा रख दिया, वह क्या हो गया? एक विध। अर्थात यहाँ पर छठी परिभाषा बताई गई अपृक्ष। अपृक्ष धीरे धीरे समझना, उन चीज़ों को धीरे धीरे समझना, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, अनाज हो गया, मक्का हो गया, कई प्रकार के अनाज होते हैं ना, चना हो गया, तो यह क्या हो गया? क्या हो गया? ये अपृक्ष, मतलब हमने उसको धीरे धीरे जानना है अपने को। जैसे है गेहूँ है तो गेहूँ ही मानना है, यह चावल है तो चावल ही मानना है, ऐसे मक्का है तो मक्का ही मानना है, यह चना है तो चना ही मानना। अर्थात कितने भी प्रकार के अनाज हैं उनको उनके नाम ही से पहचानना, उनके मिथ्यात्व में नहीं जाना, अर्थात वही ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? अपृक्ष कहलाता है। धीरे धीरे उन चीज़ों को समझना अपृक्ष कहलाता है। यहाँ पर 8वीं परिभाषा बताई गई है निश्रत, सभी प्रदेश देखकर ही ज्ञान होना, हाथी का वाहन निकलना, महाराज जी को देखना, निश्रत कहलाता है। मतलब हमने देखा कि हाँ यहाँ पर आज हमारे यहाँ सोनपुरा नोएडा में यहाँ पर एक महाराज जी आए हुए हैं, हमने उन्हें देखा कि यहाँ पर महाराज जी आए हैं, उनका कमंडल है। हमने फिर आगे जाके दिल्ली में देखा, दिल्ली में देखा कि वहाँ पर भी महाराज हैं। मतलब अन्य अन्य प्रदेशों में जाकर, अन्य प्रदेशों, अन्य क्षेत्रों में जाकर, अन्य ग्रामों में जाकर, हर अलग अलग स्थानों पर जाकर उस चीज का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? निश्रत। निश्रत बोलते उसे, निश्रत। अर्थात वह हमें अन्य क्षेत्रों में जाके उसका ज्ञान प्राप्त होना, कि जैसे वहाँ पर हाथी है तो हमने थोड़ा आगे जाके एक जंगल में देखा वहाँ पर भी हाथी है। अर्थात हमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर देखना क्या कहला जाता है? निश्रत। जैसे सभी प्रदेश देखकर ही ज्ञान होना, हाथी का वाहन निकलना, मुनिराज जी को देखना, क्या कहलाता है? निश्रत। उक्त शब्द सुनकर ज्ञान होना, किसी भी शब्द को सुनकर ज्ञान होना उक्त कहलाता है। जैसे हमने आपको बोला हमें पानी चाहिए, तो आपने उस बात को सुना, फिर हमारा कार्य पूर्ण किया, वह कहलाया उक्त। और वहाँ पर अनुक्त क्या हो गया? बिना सुने मात्र इशारे से ही मांग लेना, क्या कहलाता है? अनुक्त। और ये क्या कहलाया? उक्त। दोनों की परिभाषाएं विपरीत हैं। अनुक्त मतलब बिना सुने मात्र इशारे से समझ जाना। अर्थात हमने पानी मांगा, आप पानी ले आए बिना इशारे के ही, हमने इशारा किया, आप तुरंत ले आए बिना कहे ही। अर्थात यहाँ पर उसका विपरीत क्या हो जाएगा? उक्त। शब्द सुनकर ही ज्ञान होना, हमने आपसे पानी मांगा, आप पानी लेके आ गए बिना इशारे के ही, हमने बोला आपको, आप लेके आ गए। अर्थात यहाँ पर 12वीं भेद है, 12वां भेद है अध्रुव, अस्थिर वस्तु, अर्थात चलायमान वस्तु का ज्ञान। जैसे आकाश की बिजली, जैसे क्या? आकाश की बिजली, चलता हुआ जीव, कहीं पर कोई जीव चल रहा है उसकी ज्ञान होना, अर्थात वह क्या है? चलता हुआ जीव। वाहन, सूर्य, चंद्रमा आदि यह सब क्या है? चलते हैं। अर्थात जो पृथ्वी है वो मकान है, मकान एक जगह स्थिर है कि नहीं है ना, मकान चलता तो है नहीं, वह क्या हो गया? ध्रुव। वो अध्रुव क्या हो गया? जिस प्रकार वाहन चलता है, वाहन खड़ा तो रहता नहीं है, जब हम उसे चालू करते तो वो चलने लगता है कि नहीं। अगर हम उसे चालू करें और वो फिर भी ना चले तो क्या हो गया? वह हो गया ध्रुव। और अध्रुव क्या हो गया? जैसे जिस प्रकार व्यक्ति चलता है, चलने वाली जो चीजें हैं, जिस प्रकार मेघ वर्षा होती है, बारिश होती रहती है लगातार, कुछ फिर रुक जाती है, फिर होने लगती है, क्या हो गया? आकाश की बिजली गड़गड़ाने लगती है, थोड़ी देर गड़गड़ाएगी, फिर उसके बाद शांत हो जाएगी, फिर गड़गड़ाएगी, फिर शांत हो जाएगी, यह क्या हो गया? अध्रुव। अर्थात अवग्रह, यह आदि का ज्ञान इन 12 प्रकार से होता है। अर्थस्य, 7वीं गाथा यहाँ पर बताई गई है। अर्थस्य, अर्थ पदार्थ के, सय के, अर्थात ऊपर जो 12 भेद हैं वो पदार्थ के ही हैं। अन्य अर्थ, अर्थावग्रह के ऊपर के सभी भेद होते हैं, अर्थात अर्थ अवग्रह के अवग्रह
यह अवाय धारणा सभी प्रकार होते हैं। अर्थात यहाँ पर 18वीं गाथा का वर्णन किया गया है। व्यंजनस्या वग्रह, अर्थात व्यंजन का अवग्रह ही होता है। अर्थात जो व्यंजन है वह कैसा है? अस्पष्ट पदार्थ है। व्यंजन क्या है? अस्पष्ट पदार्थ है, अर्थात अव्यक्त अस्पष्ट पदार्थ के यह अवाय धारणा क्या कहलाता है? केवल अवग्रह ही होता है। व्यंजन अस्पष्ट पदार्थ के यह अवाय धारणा नहीं होते हैं। हमने यहाँ पर अभी आपको परिभाषा बताई थी ना, मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अवग्रह, ईहा, मति ज्ञान, वो अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा, ये 4 भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? अवग्रह, ईहा, धारणा और अवाय, 4 प्रकार के इसके भेद होते हैं। अर्थात हमने यहाँ पर अब 18वीं गाथा का वर्णन कर लिया है। उसके बाद हम अवग्रह के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? अवग्रह 2 प्रकार का होता है। अवग्रह 2 प्रकार का होता है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, यह 2 प्रकार का अवग्रह होता है। व्यंजनावग्रह की परिभाषा किस प्रकार यहाँ पर दी गई है? अस्पष्ट पदार्थ, जैसे तेज जाती हुई कार में कुछ बज रहा है। क्या बज रहा था? जिस प्रकार जाती हुई कार, रोड पर चल रही कार, उसमें हम वहाँ पर खड़े हुए हैं, एक स्थान पर हम खड़े हुए हैं, वहाँ से वाहन गुजर रहे हैं, जिसमें से एक कार है, उसमें कुछ बज रहा है, तो हम किस प्रकार का ज्ञान लगा सकते हैं? उसमें क्या बज रहा होगा? गाना बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा? साउंड बज रहा होगा। जब भी उसमें गाना बज रहा होगा, हमने क्या सोचा? चिंतन किया, मनन किया, अर्थात मन की सहायता से हमने उसको सुना, दिमाग में बैठाया, अर्थात वह क्या हो गया? व्यंजनावग्रह। ये अस्पष्ट है क्योंकि कार अब चली गई, हम उस गाने को सुन तो नहीं पाए, उस गीत को हम सुन तो नहीं पाए, क्या बज रहा था वहाँ पर, मतलब अस्पष्ट है। हमारी समझ में तो आया कि कुछ बज के चला गया, एकदम से कुछ ना कुछ उस कार में बज रहा था, लेकिन चला गया, हमारी समझ में नहीं आया कि क्या बज रहा था उसमें, क्योंकि वह चली गई कार। कहाँ चली गई? अपने स्थान पर गमन कर गई वह, अर्थात हम उसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए। किसी ने अन्य भाषा में कुछ बोला, हमें समझ में नहीं आया। जैसे हम यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, अर्थात विदेश में लोग रहते हैं, अर्थात वे हमसे इंग्लिश में कुछ बातें करें, हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो हम किस प्रकार उनसे बातें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। किसी ने हमसे कुछ भी बोला, तमिलनाडु की भाषा अलग है, महाराष्ट्र की भाषा अलग है, गुजरात की भाषा अलग है, उत्तर प्रदेश की भाषा अलग है, मध्य प्रदेश की भाषा अलग है, अन्य राज्यों की भाषा, सभी भाषाएं अलग अलग हैं, अर्थात हम उनका स्पष्ट रूप से भाषा नहीं पहचान पाते हैं। क्या कहलाता है? अस्पष्ट व्यंजनावग्रह। अर्थात किसी भी प्रकार का हम जिस भाषा को नहीं पहचान पा रहे हैं, वह क्या कहलाता है? व्यंजनावग्रह। जब हम किसी चीज़ को हम नहीं समझ पाए, एक बार में किसी भी चीज़ को हम नहीं समझ पाए, एक समय में एक ही बात को स्पष्ट रूप से जानना, और अर्थात इसके विपरीत एक ही समय में एक ही बात को नहीं जान पाना, किसी भी व्यक्ति की बात को हम नहीं समझ पा रहे, एक ही बात में, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर नहीं समझ पाए, तो क्या कहलाता है? व्यंजनावग्रह। दूसरा यहाँ पर अवग्रह का दूसरा भेद बताया गया है, दूसरा भेद बताया गया अर्थावग्रह। दूसरा भेद अर्थावग्रह, अर्थात इसकी परिभाषा किस प्रकार है? स्पष्ट व्यक्त पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। स्पष्ट पदार्थ के अवग्रह, जैसे ईहा, अवाय, धारणा 4 प्रकार से होते हैं। जो हमने अभी मति ज्ञान के 4 भेद बताए थे ना, ईहा, धारणा, अवाय और अवग्रह, ये 4 प्रकार के इसके हमने मति ज्ञान के 4 भेद बताए थे। अर्थात अवग्रह के भेद कितने होते हैं? अवग्रह के भेद 6 इंद्रियां, गुना करके हमने कितना कर दिया उसको? 12, गुना करके 4 बराबर कितना हो गया? 286। 286 कैसे हो गया? नहीं हुआ, बराबर उसका करेंगे कितना होगा? 288 होगा, क्योंकि 6 इंद्रियां 12 × 4 अर्थात कितना हो गया? 288। अर्थात अवग्रह के भेद कितने हैं? 288। नोट 5 इंद्रियां
प्लस मन को एक मिलाकर। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। अर्थात हमारा मन भी एक इंद्रियों में जोड़ लिया हमने। वैसे इंद्रियां तो संसारी प्राणी के 5 ही इंद्रियां होती हैं। कितनी होती हैं? जो त्रियंच जीव है उनमें से किन्हीं किन्हीं की 5 इंद्रियां भी होती हैं। जो त्रियंच प्राणी हैं उनकी भी 5 इंद्रियां होती हैं। संसारी जीवों की भी 5 इंद्रियां होती हैं। अर्थात वह क्या कहलाया? 5 इंद्रियां प्लस जमा एक मन को मिलाकर क्या हो गया? 6 इंद्रियां कहा गया है। 6 इंद्रियां हमने अभी जुड़वाई ना आपको, अपग्रह के भेद बताए ना हमने। 6 इंद्रियां प्लस 12 गुना 4 करके कितना हो गया? इंटू बराबर 288। अर्थात 5 इंद्रियां प्लस एक अपना मन जोड़ लीजिए, कितनी हो गई? 6 इंद्रियां हो गई। अब हम यहाँ पर 19वीं गाथा का वर्णन करेंगे। न चक्षुरनिंद्रिया याभ्याम, ने का अर्थ नहीं और चक्षु मतलब आंख, नेत्र अर्थात दृष्टि, अर्थात रनिंद्रिभ्याम, अनिंद्रिभ्याम मतलब अनिंद्रिय मन से, अर्थात अपने